नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रुद्राक्ष ब्रेसलेट और रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष ब्रेसलेट जो आप सबसे पहला देख रहे हैं, ये एक मुखी से लेकर 9 मुखी तक है और इसके साथ साथ इसमें एक गणेश रुद्राक्ष भी है। गणेश रुद्राक्ष में साइड में थोड़ा इस तरीके से होता है, जो आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि थोड़ा एक एज एलिवेटेड होता है, इसीलिए इसको गणेश रुद्राक्ष बोला जाता है। ये गणेश जी के लिए होता है, ऐसे करके जैसे उनकी सुंड होती है वैसे करके दिखता है। दोस्तों, ये 1 से लेके 9 मुखी रुद्राक्ष है, जिसमें साथ ही साथ गणेश रुद्राक्ष भी है। मैं आपको जो दूसरा रुद्राक्ष दिखाने जा रहा हूँ ब्रेसलेट, ये 1 से लेके 14 मुखी तक है और ये भी एक ब्रेसलेट है जो आप ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं। 1 मुखी से लेके ये 1 मुखी है, उसके बाद सीक्वेंस में 2 मुखी 3 मुखी करते हुए 14 मुखी तक ये ब्रेसलेट है। एक और भी 1 से लेके 14 मुखी तक का ब्रेसलेट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों, नेक्स्ट मैं जो आपको बताने चाह रहा हूँ, आजकल यंग लोग यूजली ब्रेसलेट पहनना पसंद करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष आप कोई भी एक ले सकते हैं या आप 1 से लेके 14 तक का ब्रेसलेट या माला भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, 1 से लेके 14 मुखी का ये एक माला है, जिसमें 1 मुखी से लेके ऊपर 2-3 मुखी ऐसे करके 14 मुखी तक हैं और साथ ही साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष भी है, जिसमें 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं। मैरिड लाइफ को बेटर करने के लिए ये रुद्राक्ष सजेस्ट किया जाता है और इसके अलावा इसमें गणेश रुद्राक्ष भी है, जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो माला आती है, ये बहुत सारे सप्लायर से बहुत तरीके की माला मिलती है और आपकी अगर जान पहचान है, आप किसी सोर्स को ट्रस्ट करते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ सोर्सेज बता सकता हूँ कि कहाँ से आप ये मंगवा सकते हैं। और यूजली जो माला होती है, ये इस तरीके से होती है कि दोनों तरफ इसके दाने होते हैं और ऊपर या तो आपके एक प्लेन सिल्वर चेन भी हो सकती है या फिर उसके ऊपर इस तरीके से एक माला बनाई जा सकती है, जो ऊपर 5 मुखी के दाने होते हैं। 5 मुखी सबसे कॉमनली अवेलेबल है, इसलिए इसके छोटे छोटे दाने बहुत कॉमनली मिलते हैं और अक्सर ये माला बनाने के या अकेली 5 मुखी माला के बहुत कॉमनली ये यूज़ होते हैं। 5 मुखी सबसे कॉमन अवेलेबल रुद्राक्ष है और जैसे जैसे आप इनके हायर लेवल पे जाएंगे, 1 से लेके 21 मुखी तक के रुद्राक्ष आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिद्ध माला होती है, ये 1 से लेके 14 मुखी के दानों की होती है। और दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने के 3 नियम हैं। पहला नियम ये है कि ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये शिव पुराण के हिसाब से है। पहला नियम ये है कि अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ हो, तो क्योंकि ये रुद्राक्ष बहुत स्ट्रांग होता है और ये प्लैनेट्स को बहुत स्ट्रांग कर देता है, तो बच्चे के बर्थ पे 40 दिन तक रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए बच्चे का कोई प्लैनेट मारक है और आपने उसी का रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती, बच्चे की हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मान लीजिए आप किसी बच्चे को मिलने जा रहे हैं, तो आप जाने से पहले उस माला को अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, संभाल के रख लीजिए और मिलने के बाद आप उसे पहन सकते हैं। और जब बच्चा 40 दिन का हो जाए तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पहन सकते हैं। दूसरा नियम ये है, अगर किसी की डेथ हो गई हो, यानी उस टाइम पे वो मारक प्लैनेट इतना स्ट्रांग था जिस वजह से उस इंसान की जान चली गई या डेथ हो गई, तो वहाँ पर भी आप रुद्राक्ष पहन के ना जाएं, वहाँ पर भी आप इसको उतार के रख दें। तीसरा दोस्तों, अगर जैसे हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में फिजिकल रिलेशंस होते हैं, तब भी रुद्राक्ष माला, क्योंकि ये पवित्र चीज़ होती है, तो इसे उतार देना चाहिए। और इसके अलावा आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नियम बताए हैं, लेकिन शिव पुराण के हिसाब से केवल ये 3 नियम होते हैं। रुद्राक्ष माला या ब्रेसलेट या कोई भी रुद्राक्ष आप पहन रहे हैं, तो एटलीस्ट उसे एक दिन में 12, 13 या 14 घंटे पहन के रखें, ताकि वो पूरे दिन में आपके ऑरा को बचा के रखे, ऑरा को बेटर करके रखे। आपके जो चक्र हैं शरीर में, 7 चक्र होते हैं, तो उनको बैलेंस करके रखे।
अगर मान लीजिए आपको बाहर जाने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम ब्रेसलेट पहन के जाएंगे, तो आप शाम को घर आके पहन लीजिए और सुबह तक आप इसको पहन के रखें, फिर आप घर पे छोड़ सकते हैं। घर पे भी अगर आपको कहीं छोड़ना है माला को, तो या तो इसे मंदिर में रख दीजिए, अगर आपकी कोई फ़ोटो हो तो फ़ोटो के पास रख के चले जाइए। उसके अलावा अगर ये गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि मान लीजिए इसको गंदी हो गई, तो उस चक्कर में ये मत करें कि दोबारा से गंगा जल को या दूध को धो के इसको अभिमंत्रित करने का प्रोसेस करें। दोस्तों, जब भी माला को आपने पहनना है तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंडे में इसको पहन सकते हैं, और इसके अलावा आप अमावस में, पूर्णिमा में, महाशिवरात्रि में भी इसको पहन सकते हैं। और इसके अलावा आप जब भी इसे पहने तो सबसे पहले इसे दूध या गंगा जल से धो लें, पहले दूध से, उसके बाद गंगा जल से। उसके बाद आप 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, और मान लीजिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो बृहस्पति देव के लिए ये होता है, तो आप 5 बार ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का मंत्र भी कर लें। उसके बाद आप ये माला को पहन सकते हैं। माला, क्योंकि एक रुद्राक्ष जो होता है वो इसका ये एक तरीके का फल होता है, तो आप बीच बीच में हर 2-3 महीने या हर 6 महीने में ब्रेसलेट को, माला को या रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डुबो के रख दें। उसके बाद उसको क्लीन करके नेक्स्ट डे सिर्फ पानी से धो के आप उसको पहन सकते हैं, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, इसको कीड़ा ना लगे या कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, रुद्राक्ष आपको कौन सा पहनना है, कहाँ से आप मंगवा सकते हैं, और कितने मुखी का आपको चाहिए, या किस दिन पहनना है, या कुंडली के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष बेटर रहेगा, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना है, ये तमाम जानकारी आप मुझे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। दिए गए नंबर में आप संपर्क करें और आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कृपया कमेंट कर दीजिए। और इस टॉपिक पे अगर आपके कोई और प्रश्न है रुद्राक्ष को लेके, तो वो भी आप दिए गए हुए नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।